निशा, पापिया और कीर्ति जी को इस वीडियो में अपनी आवाज़ देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। दर्शकों, हमें उम्मीद है आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखेंगे और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अलग अलग तरीके के झंडे बने, लेकिन आखिर में आंध्र प्रदेश के नवयुवक श्री पिंगली वेंकैया जी के द्वारा बनाए गए झंडे को ही स्वीकृति दी गई, जिससे कि आज हम तिरंगा कहते हैं। पहले तिरंगे में बस 3 रंग की पट्टियां थी। महात्मा गांधी जी ने इस तिरंगे के बीच में चरखा लगाने की इच्छा जताई, लेकिन सभी ने बड़ी चर्चा के बाद तिरंगे के बीच में अशोक चक्र को लगाना सही समझा। इससे गांधी जी इतने गुस्से में आ गए और उन्होंने कह दिया कि वो अब कभी इस झंडे को सलामी नहीं देंगे। बाद में गांधी जी को मनाया गया। पहली बार पब्लिक में तिरंगे को जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किले पर जनता के बीच में लहराया था, जिससे कि देश के आजादी की घोषणा की गई। विंग कमांडर श्री राकेश शर्मा जी ने 1984 में तिरंगे को चांद पर लहराया था। तिरंगे को ज्यादातर खादी के कपड़े से बनाया जाता है। जब भी देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है तो लहरा रहे तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। संसद केवल एकमात्र जगह है जहां सरकार ने एक साथ 3 तिरंगे लहरा रखे हैं। सबसे ऊंचा तिरंगा पाकिस्तान की अटारी बॉर्डर पर 360 फीट की ऊंचाई पर लहराया गया है, ताकि पास ही मौजूद लाहौर शहर के निवासियों को दिखाई देता रहे। शहीद हुए वीरों के शव पर तिरंगा रखा जाता है। केसरिया सिर की और हरा रंग पैर की ओर रखा जाता है। उस झंडे को वीर शहीद के शव के साथ ही जला दिया जाता है। तो दर्शकों, ये थे आज के कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद करती हूँ आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे। आप सभी को मेरी ओर से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तिरंगा हमारे देश की एक सबसे बड़ी निशानी है। आज भारत को आजाद हुए 75 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में भारत के सबसे बड़े प्रतीक यानी तिरंगे को भारत सरकार हर घर तक पहुंचाने की मुहिम में जुटी है। पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। आपको मैं तिरंगे से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी बताना चाहूंगी। 2005 तक तिरंगे को केवल सरकारी संस्थानों में इस्तेमाल करने की अनुमति थी, लेकिन उद्योगपति श्री नवीन जिंदल जी ने इस विषय में एक केस दर्ज करके जीत हासिल की, जिसके बाद हम सभी तिरंगे को इस्तेमाल करने के लायक हो गए। तिरंगे के साथ क्या नहीं करना चाहिए, ये आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कि तिरंगे का स्पर्श कभी जमीन और पानी से नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग किसी दूसरे कपड़े की तरह नहीं किया जा सकता है। आप तिरंगे का रुमाल नहीं बना सकते, कमर के नीचे इसे कभी नहीं लगा सकते। आप तिरंगे को सार्वजनिक रूप से पानी में नहीं डुबा सकते। आप तिरंगा को उल्टा नहीं रख सकते। अगर आपके घर में फटा हुआ तिरंगा लहराता है तो भी आपको सजा होगी। इसलिए बेहतर है 15 अगस्त की शाम को आप सभी तिरंगे को सम्मान के साथ उतारकर घर में संभाल कर रख दे, अन्यथा आपको दंड संहिता 51A के तहत सजा हो सकती है। आइए इस सेगमेंट में देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर मौजूद तीनों रंगों यानी तिरंगे का अर्थ। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें इन 3 रंगों का अलग अलग परिभाषा और महत्व है। सबसे ऊपर आता है केसरिया। तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, जो बलिदान और साहस का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश के तिरंगे की शान के लिए हमारे देश के कई वीर जवानों ने अपनी जान गंवा दी। हमारे तिरंगे का केसरिया रंग हमें हमेशा वीरों की याद दिलाता है। फिर आता है सफेद। सफेद रंग तिरंगे में केसरिया रंग के ठीक नीचे होता है, जिसे शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सफेद रंग हमारे स्थान और तिरंगे के बीच में होता है और ये रंग शांति प्रिय रंग होता है। तिरंगे के सफेद रंग वाली पट्टी में एक चक्र बना होता है, जिसका भी बहुत महत्व होता है। अगला आता है हरा, और हरा रंग तिरंगे में सबसे नीचे की पट्टी में होता है, जो हरियाली का प्रतीक माना जाता है। हमारा देश, हमारी वसुंधरा हमेशा हरी भरी रही है। खेत खलियान, पेड़ पौधे, ये सभी हमारी संपन्नता को दिखाती है। और अब यही तीनों रंग हमारे तिरंगे की शान है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का बहुत महत्व है और हमारा ये तिरंगा इन 3 रंगों के बिना अधूरा होता है। तिरंगा हमारे देश की शान है और इस तिरंगे के बीच में एक अशोक चक्र होता है, जो नीले रंग का होता है। मेरा नाम है कौशिक और मैं आप सभी को बताऊंगा तिरंगे के बीचों बीच लगे अशोक चक्र के बारे में। काफ़ी पुराने समय में एक राजा हुआ करते थे, सम्राट अशोक। उन्हें शिलालेख का बेहद शौक था। मतलब जो भी उन्हें जानकारी मिलती थी वो किसी एक पत्थर के ऊपर छेनी से हथौड़ा मार मार कर
वहाँ पर लिख दिया करते थे, मतलब काफ़ी टाइम लेते थे एक चीज़ लिखने में। अब जो चीज़ उन्होंने लिखी वो आज तक कई जगहों पर मौजूद है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर शहर है बनारस, उसी के पास में एक छोटा सा गांव है सारनाथ। सारनाथ में उनके द्वारा बनाया गया एक स्तंभ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, जिसे कि हम अशोक स्तंभ कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह यानी नेशनल एम्बलम जो है 4 सिंहों वाला एक 4 शेर बने हुए हैं, वो जो है इसी अशोक स्तंभ के ऊपर में बना हुआ है और इसके बीचों बीच बना है अशोक चक्र। जी हाँ, इसी अशोक चक्र को ब्लू कलर से हमारे जो है तिरंगे के ऊपर बनाया गया है, एकदम तिरंगे के बीचों बीच हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इसको जो है जगह मिली है। एक अशोक चक्र की अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। इसमें मौजूद 20 तीलियाँ के अंदर जो मौजूद है, ये इंसान के अंदर मौजूद 24 अलग अलग गुणों के बारे में बताती हैं। इंसान के अंदर ये गुण कभी ज़्यादा कभी कम हो सकते हैं। वहीं इन 24 तीलियों द्वारा 24 घंटों को भी बताया गया है कि एक दिन के अंदर 24 घंटे हुए हैं। अब चाहे तो इन 24 तीलियों को किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी बनाया जा सकता था, लेकिन एक गोल सर्कल यानी चक्र के अंदर बनाने की क्या ज़रूरत थी। चक्र वह चीज़ है जो हमेशा घूमता रहता है। आप चाहे तो देख सकते हैं, गाड़ी के पहिए सिर्फ घूमने का ही काम करते हैं। इनका काम है निरंतर चलते रहना और कभी नहीं रुकना। इसी तरह सम्राट अशोक ने यह बताने की कोशिश की है, इंसान के अंदर 24 गुण लगातार बदलते रहते हैं, चलते रहते हैं और यह चक्र जो है आजीवन चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। आप चाहे किसी भी गुण के व्यक्ति हो, आपको देश के बारे में निरंतर काम करते रहना है। आपका इन 24 गुणों में से कोई भी गुण ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन आपको जो है इसी चक्र की तरह चलते रहना है और देश के लिए 24 घंटे आपको काम करना है। 24 घंटे बस आपको देश के बारे में अच्छा सोचना है और इस गति के पहिए को लगातार चलाते हुए हमारे देश की प्रगति में अपना योगदान देना है। तो उम्मीद है दर्शकों आप सभी को समझ में आया होगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज में मौजूद अशोक चक्र क्या है और इसकी महत्ता क्या है। दर्शकों, अगर आप भी चाहते हैं ये सब जानकारियाँ आपके दोस्तों तक और आने वाली पीढ़ी यानी छोटे बच्चों तक पहुँचे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद। जय हिंद।